हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज के शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि दिन भर हमें संभाले और इस संध्या बेला में प्रभु ने हमें नई संगति को दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी अपने कार्यस्थल से सुरक्षित घर को लौट आए हो। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि प्रभु अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम सबको आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें हर एक विपत्ति से सुरक्षित रखा और आज परमेश्वर के कुछ और वचनों को लेकर मैं आई हूँ ताकि हम सब परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। आइए प्रियो, हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, और इस संध्या बेला में आपने हमें इस संगति को दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करती हूँ राजा कि जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस संगति में जुड़े हैं प्रभु, और आगे भी पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना इस दुआ को सुनेंगे पिता, उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। वचन बोलने में सहायता मदद करे मेरे खुदा। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता। अपने बच्चों से पिता, अपने जन से प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करें प्रभु, और वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए। इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, आज फिर हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे क्या बातें करते हैं। आप सब निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया हालेलुया। इस जगह में लिखा हुआ है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो शारीरिक व्यक्ति रहता है वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। जब एक आत्मिक व्यक्ति जिन बातों को कहता है, वो बातें शारीरिक व्यक्ति नहीं समझ सकता। प्रियो, जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, हमें परमेश्वर कई प्रकार के बातों को बताते हैं, कई प्रकार के भेद भरी बातों को हमें प्रभु सिखाते हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमें हर एक बातों को बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, और आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाते हैं। लेकिन वही बातों को जब हम एक शारीरिक व्यक्ति को कहें तो वो क्या करता है, उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये बातें जो है वो मूर्खता है, क्योंकि उन बातों को वो नहीं समझ सकते। इन बातों को जब एक आत्मिक व्यक्ति का सोच अलग हो जाता है, लेकिन एक शारीरिक व्यक्ति उस बातों को नहीं समझ सकते हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। एक आत्मिक व्यक्ति और एक शारीरिक व्यक्ति की सोच में प्रियो बहुत अंतर होता है। जब हम एक शारीरिक व्यक्ति से
आत्मिक बातों को जब हम बोलते हैं तो वो शारीरिक व्यक्ति इन आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। जो चीज़ें आँखों से नहीं दिखती, हमें परमेश्वर की आत्मा वो चीज़ों को दिखाती है, दर्शनों के द्वारा दिखाती है। कई ऐसे चीज़ हैं जो हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन वो एक शारीरिक व्यक्ति उन बातों को कभी नहीं समझ सकता है। एक आत्मिक व्यक्ति का चाल चलन और एक संसारिक व्यक्ति का चाल चलन, एक शारीरिक व्यक्ति का चाल चलन, दोनों में अंतर रहता है। एक आत्मिक व्यक्ति का सोच और एक शारीरिक व्यक्ति का सोच काफ़ी अंतर रहता है। इसी तरह से इस वचन में कहा गया है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को वो ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उन बातों को वो नहीं जान सकता है, क्योंकि ये आत्मिक बातें आत्मिक जांच की रीति के द्वारा होती है। हालेलुया। आत्मिक बातें जो होती है वो आत्मिक रीति से होती है। वो एक शारीरिक व्यक्ति उन बातों को कभी नहीं समझ सकता है प्रियो। इसलिए जब एक आत्मिक व्यक्ति लोगों को कहते हैं तो वो उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 15 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन उसने जाना है कि उसे सिखाए। प्रभु का जो मन है, किसने जाना है? प्रभु के मन को किसने जाना है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। हम में मसीह का मन है, हम में वो आत्मिक रीति से हम बातों को समझ सकते हैं, बातों को आत्मिक रीति से हम देख सकते हैं। जब इस वचन में लिखा हुआ है 15 आयत में, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु का जो मन है उसे किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है और हम उस मसीह के मन के द्वारा, हालेलुया, हम आत्मिक रीति से चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 13 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, इसी का हम 13 आयत को पढ़ते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं, मिलाकर सुनाते हैं। आत्मिक बातें जो होती है, जो एक आत्मिक इंसान के साथ जो आत्मिक बातें होती है, परमेश्वर के द्वारा होता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है प्रियो। हर एक बातें जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, उसके द्वारा होती है। एक शारीरिक व्यक्ति उन बातों को नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम रात्रि बेला के लिए प्रार्थना करें।
धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे खुदावन, आपका लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें पिता परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर मन दिया। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, जो मसीह का मन है पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु इन वचनों को सुना है प्रभु, उन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से उन्हें बढ़ाए पिता परमेश्वर, आत्मा के द्वारा वो चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, जब वचन में लिखा है प्रभु, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, हमने प्रभु आपके मन को कैसे जाने पिता परमेश्वर कि हम किसी को सिखाएं पिता परमेश्वर। जो मसीह का मन हम में है पिता परमेश्वर, वही हमें प्रभु सिखाता है मेरे खुदा। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाते हैं, आप हमें बताते हैं, आप हमें गाइडलाइन करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से ढाक देती पिता, रात्रि बेला में सभी को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, रात्रि बेला में मीठी नींद दे प्रभु, स्वप्न दर्शन से बातें करे, केवल और केवल आपके द्वारा स्वप्न दर्शन आने पाए। दुष्ट के द्वारा जो कुछ भी स्वप्न दर्शन आता है उसे मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी प्रजा को प्रभु मेरे पिता, आपके दास दासी, आपके पवित्र जनों को प्रभु आपके लहू से ढाकती प्रभु, और आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ। और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया।